ये पेपर दिए गए थे, जहाँ से पेपर लीक होने का मेरा आरोप है। इसमें एक नई चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े अधिकारी और राज्य सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर जो मंत्री की जान पहचान वाली प्रिंटिंग प्रेस थी, एजेंसी कलकत्ता की, उसको छपवाने का ठेका दिलाया गया। वो जिसने कंपनी का ठेका लिया वो अहमदाबाद का उसका मालिक है, और वो अहमदाबाद के व्यक्ति का मैं नाम बाद में बताऊंगा। वो 4 बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिला यहाँ आकर, और उस बड़े ब्यूरोक्रेट से भी मिला, और तत्समय के शिक्षा मंत्री और उस ब्यूरोक्रेट ने पेपर में लीक में जो रकम इकट्ठी हुई, पेपर छपवाने में जो घपला किया गया, उसकी रिश्वत का बंटवारा भी हुआ है, जिसका प्रमाण मैं कुछ दिन बाद पत्रकार वार्ता में दूंगा। अब इससे स्पष्ट है कि जब सरकार, सीएमओ का एक अधिकारी भी है, बड़ा कैबिनेट का मंत्री भी है, एसओजी मेरे को अब तो भरोसा है डॉक्टर पारासर तक जाएगी और जारुल तक जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ये मेरे को विश्वास नहीं, उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है और हजारों लोगों को इन्होंने, सत्ताधारी दल ने उपकृत किया है। इसलिए मैं पुनः इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करने की मांग करता हूं। एसओजी एक काम और कर रही है, निर्दोषों को तो गिरफ्तार कर रही है और दोषियों को छोड़ रही है। इसमें मैं पहले तो सोचा नाम छुपा लूं, पर मैंने कहा उजागर करना ही ठीक है। वो नाम है मोहन पोसवाल, सीआई एसओजी, और नाथू हेड कांस्टेबल एसओजी। इन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 निर्दोष थे। और इसमें एक कमल यादव जो सिलारपुर नीमराना का है, उसने अपनी साली पूनम यादव को भी पेपर दिया था। जो पूनम यादव तो गिरफ्तार हुई, लेकिन इस पूनम यादव के साथ 2 और थे, आशीष यादव, सुमित यादव, जो बहरौल के रहने वाले हैं। इनसे इस सीआई ने बड़ी लेन देन करके इन दोनों को बचा लिया। ऐसे ही भजनलाल जी की बहन द्रौपदी ने इस एसओजी के दोनों अधिकारियों को, भजनलाल को बचाने के लिए रिश्वत दी, लेकिन क्योंकि दबाव मीडिया का भी ज़्यादा था, राजनीतिक दलों का भी ज़्यादा था, मैंने भी अंत में धरना दे दिया था, तो भजनलाल पकड़ा गया। इससे भी रकम की लेन देन हुई है। इसी प्रकार से ये पेपर हमारे सवाई माधोपुर के खंडार के विजयराज सिंह चौधरी तक पहुंचा है। विजयराज सिंह चौधरी की घरवाली ने जोधपुर के एक सेंटर पर परीक्षा दी, जिसको पेपर मिला, और उसके साथ 20 लोगों को और पेपर मिला, जिनको सीआई पोसवाल जी ने बचा दिया, रकम लेके, पैसा लेके। जोधपुर में वहाँ करीबन 5000 लोगों को ये पेपर बांटा गया। मैं ये बात पोसवाल का और एसओजी के अधिकारी को इसलिए बता रहा हूँ, सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एडीजी एसओजी को भी कहना चाहता हूँ कि आपके तो थाली में ही छेद हो रहा है। यहाँ तो खेत ही, बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो एसओजी के ये 2 कर्मचारी, 2 और बड़े हैं जिनके नाम मैं अगली उसमें लूँगा, वो कई निर्दोषों को फंसा रहे हैं, कई दोषियों को बचा रहे हैं। एसओजी को ऊपर लेवल पर ये जानकारी है कि नहीं, मैं अलग से
एडीजी एसओजी से मिलूँगा और वो जो प्रमाण मैं देना चाहता हूँ, जिसने ये मामला मैं बता रहा हूँ, ये जिसने आंखों से इन चीज़ों को देखा है, जिसके थ्रू लेन देन हुई है, जिन को बचाया गया है, उस व्यक्ति को जाके मैं एडीजी से भी मिलाऊंगा और अगर मौका दे दिया मुख्यमंत्री जी से तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलाऊंगा। तो अब एसओजी ही कार्रवाई पक्षपातपूर्ण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। इसलिए मैं फिर से मांग करता हूं कि एसओजी से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा जेईएन की परीक्षा लीक हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही हैं। तो इसकी सीबीआई जांच करने की मांग मैं पुनः करता हूं और एसओजी पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि एसओजी के अधिकारी कर्मचारी ही इन पेपर लीक वाले दोषी लोगों से मिल रहे हैं, रिश्वत लेकर उनको छोड़ रहे हैं, जिससे तार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अभी तक जारौली से पूछताछ नहीं की, अभी तक प्रदीप पारासर से पूछताछ नहीं की, और अभी तक मैंने जो बताया था जीके माथुर गोपनीय शाखा का अधिकारी जो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा उसको लगा लिया, जो भी जो उससे भी तार जोड़ेंगे तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी। उल्टी सरकार क्या कर रही है, विकास जाखड़ ने यहाँ धरना दिया तो उसको उठा के यहाँ से भगा दिया, झुंझुनू में दिया तो उसके जो धरना स्थल था उससे सारा टेंट वगैरह फेंक दिए। अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बेरोजगार यहाँ यूनिवर्सिटी पे प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दर्जनों लोगों को थाने पे भर कर ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे दबाकर, ऐसे आतंक फैलाकर, ऐसे लोगों को डराकर इस इतने बड़े घपले को दबा नहीं सकते। हमारी पार्टी इसको अब बड़े मुद्दे पे, बड़े उस पर उठाएगी। मेरे पार्टी के नेताओं से बात हुई है और पहले हम उठा ही चुके हैं, इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें मैं अंत में बताऊंगा सीएमओ का एक बड़ा अधिकारी, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट और एक बहुत बड़ा कैबिनेट का मंत्री, इनका हाथ निकलेगा, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ। और मैंने आपको जो अब तक तथ्य दिए, मैंने कहा था कि पेपर लीक हुआ है संकुल से, वो सही निकला, ब्लैक लिस्टेड जो इंस्टीट्यूट था वो शामिल था, वो सही निकला, राम कृपाल का नाम बताया वो सही निकला, और एकमात्र सब जगह हर जिले में एडीएम स्तर का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए। केवल जयपुर में प्रदीप पारासर प्राइवेट व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जारौली का मित्र है, साथ लेक्चर रहे। इस ढंग से मित्रता निभाकर अपने पार्टी वाले लोगों को उपकृत कर सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटाला तो किया ही है, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को बर्बाद किया है। इसलिए इसकी सच्चाई के साथ साथ वो लोग सारे जेल के सीखों में जाने चाहिए और रीट की परीक्षा दोबारा आयोजित तो होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने अलवर के केस में तुरंत सीबीआई के आदेश दिए, वो भी प्रियंका जी के कारण, क्योंकि मैंने प्रियंका जी को वहाँ घेर लिया था। तो अब मैं किसी दिन आपको घेर के बैठ जाऊँगा, आप चाहे लाठी मारना, चाहे गोली चलाना, चाहे जेल भेजना, ठीक नहीं लगेगा। रोज़ मैं आपके घर पे पहुँचूँ, आप मिलो नहीं। मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि आप गांधीवादी हैं, आप साफ सुथरे हैं अपने आप में, ऐसा आपने इम्प्रेशन राजस्थान की जनता को दे रखा है, तो आप अपने इम्प्रेशन को ठीक बनाए रखें। आपके नीचे के पूरी मछलियाँ नहीं, मगरमच्छ ने बड़ा घोटाला किया है, उसका पता सीबीआई के द्वारा कराया जाए, जांच सीबीआई को दी जाए। ये आप जितने चीज बता रहे हो तो सारी बातें सही निकली है, तो जो आपको पता था कि एसओजी को पता नहीं था या जांच नहीं कर रहे हैं? नहीं, एसओजी को सारी जानकारी के बाद भी जो प्रमाण मैंने नहीं दिए उस पर एसओजी नहीं पहुंची। तो उस दिन मीडिया पहुंचा, मैं भी पहुंचा, तब ये एसओजी की जांच आगे बढ़ी और भजन लाल को गिरफ्तार करके लाए। तो इस प्रकरण को दबा ही दिया गया था, और आगे भी जब मैं जो बता रहा हूँ, जब बड़े हाथ निकलेंगे तो प्रकरण दब जाएगा, इसलिए मामला सीबीआई को जाना चाहिए। मामला उसमें
खुलासा हो जाएगा या परीक्षा रद्द करने तक नौबत जाएगी? नहीं, परीक्षा तो रद्द होगी क्योंकि बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन वहाँ तो काउंसलिंग हो रही है। ये बताओ, वो काउंसलिंग तो कुछ भी कर सकते हैं। जब सरकार के बड़े नेताओं की, बड़े अधिकारियों की मिली भगत है तो चित्त भी उनकी, पुट भी उनकी, वो तो काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग भी निरस्त हो जाएगी, उसमें क्या है। मतलब ये मैटर जो है सीबीआई जांच की जो आप मांग उठा रहे हैं, ये रिट पिटीशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जी सर। इसमें आज तारीख थी लेकिन वो किसी कारण से लिस्ट नहीं हुआ मैटर। जिन्होंने भी रिट अब वो आगे कब होगा वो तो पता नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी लिस्टेड है मैटर, चल रहा हाँ है। बिल्कुल है। हमने शुरू में रिट लगवाई थी, एक हमारे उससे, एक तो हमारी निरस्त हो गई थी, एक चल रही है। लेकिन उस समय हम हाई कोर्ट को ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाए थे। अब तो डेवलपमेंट बहुत हो गए। अब कुछ प्रमाण आ गए और आगे भी आएंगे, तो हम वकीलों के जरिए माननीय उच्च न्यायालय को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सरकार नहीं दे और हाई कोर्ट की कृपा हो जाए तो, और सीबीआई को जांच मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम देश का होगा, शिक्षा और बेरोजगारों को मामले को लेकर। आप कह रहे हो कि एसओजी के ऊपर दबाव है, तो क्या एसओजी की तरह आपके ऊपर भी दबाव है क्या? जो आप ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हो, अधिकारी की बात कर रहे हो, कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हो, लेकिन नाम नहीं बता रहे। नहीं, दबाव तो कुछ नहीं है, पर वो थोड़े छुपे रहे तो ठीक है। नहीं, जो गलत किया है वो तो उजागर होना चाहिए ना। जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, थोड़ी जांच प्रभावित नहीं हो, कुछ बढ़ जाए तो ठीक है। इनकी भूमिका कैसे रहेगी? तो जहाँ जाके अटकेगी वहाँ मैं फिर आप लोगों को तकलीफ दूंगा कि यहाँ अटक गई, ये आदमी को नहीं पूछा गया। इनकी भूमिका कैसे रहेगी, जिनकी बात बता रहे हैं आप? इनकी भूमिका पेपर छपवाने में, पेपर की गोपनीयता खत्म करने में, और अपने चहेते फर्म को पेपर छपवाने देना और वहाँ से भी पेपर को लीक करना, जिस फर्म ने छापा है। और उसमें बड़े मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट का आपस में मिलाना है, मिले हुए हैं। कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ताओं के नाम आए थे शुरू में, उनसे पूछताछ नहीं हुई। वहीं तो जाके अटकेगा, इसलिए तो मेरे को चिंता है, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हो पार्टी के साथ मिलकर के इस मुद्दे को उठाएंगे। पार्टी तो खुद ही आपको उठाने में जुटी हुई थी। अरुण सिंह ने बुला करके आपको हिदायत दी थी कि भाई धरने पे नहीं बैठना है, शहीद स्मारक से नहीं, बुला नहीं, करके नहीं। आपको उठाया और नहीं, अगले दिन आपने धरना। ना, अरुण सिंह जी ने मेरे को बुलाया था पार्टी कार्यालय पे, जब मैं धरने पे था, प्रभारी जी ने। तो वहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री जी वहीं पर थे, और मेरे से पूरी जानकारी नहीं, मैंने उनको पूरे प्रमाण दिए। तो तय ये हुआ कि इस पर आंदोलन करना है। आंदोलन का स्वरूप मैंने जो बताया था वो ये था कि भाई सारे विधायक धरने पर बैठे, लेकिन वो बाद में बदल दिया गया। जिले भर में, प्रदेश में आंदोलन हुआ ही था। अब पार्टी इसको बड़े पैमाने पर लेगी, ऐसा मेरे को बताया गया। आप अकेले रहते हैं, भाजपा के नेता दूसरे दिखाई नहीं देते ना, भाजपा आपके साथ जुड़ रही है इसको। ऐसा तो आपका सोचना ठीक नहीं। भाजपा नहीं जुड़ती तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बन पाता। नहीं, भाजपा जुड़ती तो आपको अपने कार्यालय में जगह दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको नहीं, मेरा मकान यहाँ है, इसलिए मैंने यहाँ नज़दीक अपनी सुविधा की दृष्टि से आपको दुविधा में डाल के यहाँ बुला लिया। नहीं, हमारी कोई दुविधा नहीं है। मकान ऐसा बहुत दूर से आए हो ना। जारोली जो आप बता रहे हैं, 2 दिन 24 सितंबर को बता रहे हैं पेपर आउट हो गया, तो क्या जारोली पहले से वहाँ मौजूद शिक्षा संकुल में रह रहे थे? नहीं, आप ये बताओ, इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, जारोली को अपने कार्यालय अजमेर में रहना चाहिए था। वो जयपुर में 24 को दिन भर, वो भी प्रदीप पारासर के साथ रहा। और ये रामकृपाल मीणा, 4 आदमी जो मैंने बताए, स्ट्रांग रूम से उनको पेपर दिए गए। ये प्रमाण भी मैं आगे दे दूंगा। यहीं खाना पीना, मटरगश्ती हुई, वो भी फोटो उपलब्ध करा दूंगा आपको। पर अजमेर में कर रही है अभी जांच, पूछताछ भी कर रही है अभी। अच्छा, बोर्ड कार्यालय पहुंची है अभी। पहुंची है। हाँ, चलिए थोड़ी देर पहले एक उदयराम जो स्टोरी के बता हम वहाँ गए थे, हमारे संवाददाता, वहाँ तो उसके खाने के लाले पड़े हैं घर पे, बीपीएल का बोर्ड लगा हुआ है। 1 करोड़ 22 लाख कहाँ से लाएगा? ये बत्तीलाल के भी पड़े हुए यही लाले, यही उदाराम के पड़े हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो एसओजी है वो निर्दोष लोगों को तो फंसा रही है, दोषियों को छोड़ रही है। मैंने दोषियों के 3-4 नाम बताए। ये जो द्रौपदी उसकी बहन है, उसके थ्रू पैसे लेने लिए। कमल यादव है सिलारपुर नीमराणा का, उसके थ्रू पैसे लेकर आशीष यादव और सुमित यादव बहरोड वालों को बचा दिया। और ऐसे 50 आदमियों को एसओजी ने बचाया, पोसवाल ने, जिसकी लिस्ट मेरे पास आने वाली है। तो 20 लोगों को बचा दिया,
4 वो 24 लोगों को बचा दिया, तो पेपर तो बड़े पैमाने पर लीक हुआ। एसओजी एटीएस के एडीजी हैं अशोक राठौर, आपको लगता है कि राज्य सरकार जो नफा तोला उनको कह रही है वो उतना ही कर रहे हैं, दबाव में है वो? मेरे को तो ऐसा ही लगा था, जब भी तो मैं जाके उनके ऑफिस के बाहर बैठ गया, तभी थोड़ी आगे बढ़ी बात, और मीडिया ने भी उसको अच्छी तरह से उठाया था, इसलिए भजन लाल आ गया। तो भजन लाल आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ एसओजी से कि आप अपने बोर्ड के अध्यक्ष को भी पकड़ो, डॉक्टर पारासर को भी पकड़ो, ये 4 आदमी जिनको छोड़ दिया उनको भी पकड़ो, और ये जो पोसवाल है सीआई, मोहन पोसवाल सीआई और नाथू हेड कांस्टेबल एसओजी, इनके भी मोबाइल जब्त करके इनसे जांच करो। ये सारे लीकेजेस दे रहे हैं, ये मिले हुए हैं। पोस्टमार्टम को जांच अधिकारी इस केस जांच अधिकारी पर आरोप लगा रहा हूँ मैं, और ये सच्चाई है, इसके प्रमाण भी दे दूंगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, गांधीवादी है, ऐसा कहते हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में विधायक ने शराबबंदी को लेकर अनशन किया था, मर गए। अभी 11 दिन से बैठे हैं विकास जाकर, आपको लगता है ये संवेदनशील मुख्यमंत्री? मेरे को तो नहीं लगता। अपने आप को कहते हैं संवेदनशील हूँ, पारदर्शी हूँ, गांधीवादी हूँ, भ्रष्टाचार से मुक्त हूँ, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में। तो उसी विकास जारवाल का सामान फेंक दिया वहाँ से, जाखड़ का यहाँ से भगा दिया। और मैं तो अपील करना चाहता हूँ, बेरोजगार जवानों को खड़ा हो जाना चाहिए। इस ढंग से इतना अत्याचार, इतना दमन, इतना शोषण किसी भी प्रकार से सरकार का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जाखड़ साहब को कोई भी खतरा हुआ जान को, प्राण को, तो सारी जिम्मेदारी गहलोत साहब की होगी। और कुछ दिन बाद में गहलोत साहब के भी कबाड़े आपके सामने ला रहा हूँ। ये अपना आप में ईमानदार बनते हैं, इनकी ईमानदारी के चिट्ठे भी मैं निकट भविष्य में खोलने वाला हूँ, एक बार रीट निबट जाए। जारोल जी ने कहा था कि अगर साबित हो गया तो मैं पेंशन छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा, वरना केवल मीणा को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब तो मैंने जांच जारौली तक पहुंचा दी, तो वो इस्तीफा तो देगा नहीं। गहलोत साहब से कहूँगा उसको हटाओ उस पद से और पारासर को गिरफ्तार करो। मैं गलत होता तो मैं तो छोड़ छाड़ देता, वैसे भी अकेला ही हूँ मैं तो। डॉक्टर साहब, इन तक पेपर पहुंचे, इनके नाम आपने बताए, इनमें से कोई पास भी हुआ क्या, क्वालिफाई कर पाएंगे? एक पास हो गई, मैं अभी नाम लिखा देता हूँ। ये है पूनम यादव, 135 नंबर आए हैं। कहाँ की रहने? ये रहने वाली है खिलारपुर नीमराना। केवल यही पास हुई, बाकी नहीं हुए पेपर मिलने के बाद में? अब इसमें जो मेरे पास अभी है वो इतना ही है, बाकी तो अब इनसे पूछे। ये कहाँ की है सर, बहरोड की नीमराना की? ये सिलारपुर नीमराना। इसका मतलब सारे जिलों में पहुंचे हैं पेपर? आशीष, सारे जिलों में, पूरे राजस्थान में। 5000 तो जोधपुर में पहुंचे, और ये पहुंचे हैं खंडार का है कि लड़का विजयराज सिंह चौधरी, जो जिसकी घरवाली ने जोधपुर के एक सेंटर पर परीक्षा दी। वो तो गंगापुर में हो गया था, शुरू में हो गया था, लीकेज हो गया, मास लीकेज हो गया। मास लीकेज के अलावा चलो इनको आप कितना भी छुपा लो, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षा संकुल से पेपर को लीक कर रही है, तो अशोक जी ने मान लिया, तो अब रह क्या गई? आपको दोबारा परीक्षा करानी चाहिए, रह क्या गया? डॉक्टर साहब, ये लीक किया है या बेचा गया है? बेचा गया, आप लीक बोल रहे हैं, बेचा गया, सॉरी, बेचा गया। सरकार की तरफ से तो कुछ सफाई आई नहीं है, पहले कह रहे थे कि लीक हुआ ही नहीं हुआ। सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी एसओजी ने मान लिया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है। जब एजेंसी मान रही है तो सरकार को अब किस मुंह से नहीं मानेगी सरकार। अब तो डोटासरा को कहना चाहिए मेरे को डांट पड़ी थी, तो डांट का परिणाम आपके सामने है। अब आपको डांट खानी पड़ेगी अदालतों में। आपको कहा था उन्होंने कि डांट खाया? हाँ, डांट खाई अरुण सिंह जी ने। और मैं तो डांट खाने के बाद भी लगा हुआ हूँ बेरोजगारों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और गलती होती है तो पार्टी में डांट भी मिलती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो उनको भी मिली थी डांट, तो अपने डोटासरा जी को भी, जब वो बोले थे हिंदू
राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर एबीवीपी प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने उनको घसीटा है और मारा है, लाठीचार्ज किया, थाने पे ले जाके बैठा दिया 1 दर्जन लोगों को। अब मैं खाना खिलाने के बाद वहीं जाऊंगा, तो आप खाना खा लो। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ 6-7 दिन बाद ही एक बड़े खुलासे और आपके सामने इस संबंध में और भ्रष्टाचार के संबंध में करूँगा, तो मेरी जगह यही रहेगी, थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। पर मेरा आप सब लोगों से प्रार्थना है, भोजन करके जाओगे, जो खाया है वो भी थोड़ा बहुत खा के जाएगा। सर आप तो सरकार में पैसे निकालने में लग रहे हो, लेकिन तो मैं ये मानूंगा मेरा खाना नहीं खाओगे तो आप दलित का भोजन नहीं कर रहे हैं। सर ये बहुत अच्छा तरीका है। हम तो नीली कुर्सियों में बैठे हैं, आप भी नीली कुर्सियों में बैठे हो। ना, मैं ST/SC एक्ट लगा दूंगा। भाई ये रिकॉर्ड करके रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो लगवा भाई खाना।